हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज 29 दिसंबर है। सिविल कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से एक नोटिस जारी की गई है। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक और समस्त जिला अधिकारियों को और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि प्रदेश में शीतलहर घना कोहरा होने के कारण और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त प्रकार के संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त राज्य की अन्य समस्त बोर्ड के कक्षा 1 से 12 तक के विद्यालयों में 29, 30, 31 और 1 तक अवकाश कर दिया गया है। यानी कि 29 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2026 तक अवकाश रहेगा। और इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान एवं शीतलहर घने कोहरे के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त प्रकार के जो संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त यानी कि एनी काइंड सभी में 29 से 1 तक अवकाश रहेगा। कृपया उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन करें। तो ये बात आज के कई अखबारों में है। और साथ ही साथ ये भी है कि अलग अलग जिलों की जो एनआईसी है और जो सूचना विभाग है वहाँ से भी सूचनाएं जो है प्रकाशित की गई हैं। रात में मैंने आप लोगों को कई जानकारियाँ दी थी, उसके बाद कुछ लेटेस्ट अपडेट आ गई थी, वो मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिया था, क्योंकि बार बार वीडियो बना के बताना संभव नहीं हो पाता है। तो गाजीपुर से भी नोटिस आ चुकी है, यहाँ पर भी 1 तक अवकाश बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आप देखिए तो हरदोई से भी सूचना मिल चुकी है और यहाँ पर भी 29 को कहा गया था, लेकिन अब जितने भी लोग हैं संबंधित जितने भी आप लोग हैं पता कर लीजिएगा, अवकाश हर जनपद में 1 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। पूरी तरह से इस सूचना पर आप निर्भर मत रहिएगा, क्योंकि कुछ ज़िलों में जो है प्रशासनिक व्यवस्था बदल भी सकती है। तो मैं इसके बारे में बहुत श्योर होकर नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अवकाश लगभग सभी जनपदों में कर दिया गया है। 1 तारीख तक कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद हैं और बाकी आप लोग पता कर लीजिए, ठीक है। यूपी गलन से कांपा, 12वीं तक के सभी स्कूल पहली तक बंद। तो ये बात तो अखबार भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको जाना है कि नहीं जाना है, सब पता कर लीजिए आप लोग। और अवकाश तो हो गया है, ठीक है। यूपी में बीते 24 घंटों के दौरान 6.3 डिग्री से साथ बांदा जो है सबसे ठंडा रहा था। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी आई है कि अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के 40 जिलों में अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी भी दी गई है। और दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोहरे में लिपटा उत्तर भारत। यहाँ देखिए बता रहे हैं कि यह स्थान सबसे ज़्यादा ठंडे रहे थे। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग ये -6 डिग्री पर है। हिमाचल प्रदेश का जो कुकुम सेरी है ये -4.2 डिग्री पर है। राजस्थान का फतेहपुर 2.1 और इसी प्रकार से सोआन। बिहार में भी जो गया जी है वहाँ का तापमान 5.2 रहा, तो काफ़ी ठंडा है और सर्द हवाओं से सीरा बिहार। तो बिहार के बारे में भी खबर मिल रही है कि बिहार घने कोहरे से में लिपटा। 8 जिलों का न्यूनतम पारा 10 के नीचे। 6 जिलों में शीत दिवस। तो काफ़ी ठंडा है, काफ़ी सर्दी है, तो आपको बचा के रहना है। और यूपी के बारे में खबर मिल ही रही है कि 12वीं तक के जो स्कूल हैं बंद कर दिए गए हैं। अगले 3 दिनों तक प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद दिन में हल्की धूप और पारे में मामूली बढ़त से राहत मिलेगी, ठीक है। तो सब कुछ है। अभी फ़िलहाल देखते हैं मामूली बढ़त, मतलब अभी सर्दियां जो हैं वो जनवरी भर रहेंगी और मौसम जैसे ऊपर नीचे होता रहेगा। जनवरी में दोस्तों बिल आएगा 2.33% कम। तो मतलब आपको पता ही ना कि इस समय काफ़ी छूट भी मिल रही है, तो इस छूट का लाभ आपको उठाना चाहिए। 31 तारीख तक आपको जो आपका सरचार्ज है वो पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया है और जो आपका मूल बिल है उसमें भी 25% का डिस्काउंट है। तो बहुत ही गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, आप लोग इसका लाभ जरूर उठाइए। लेखपाल भर्ती के लिए आज से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। संशोधित आरक्षण जारी, आवेदन आज से। तो क्या बदलाव हुआ था कल मैंने आपको बताया था, पुनः बताता हूँ। अनारक्षित के पद ये घट गए हैं 4,165 पदों से, अब ये हो गए हैं 3,205 पद। अनुसूचित जाति के पद बढ़ गए, पहले पद थे 1,446 और ये हो गए हैं 1,697। और यहाँ पर जो एसटी के पद थे अनुसूचित जनजाति के 150 पद, तो ये 10 पद बढ़ गए, 160 हो गए। ओबीसी के लिए 1,441 पद थे, बढ़कर हो गए हैं 2,158 पद। और ईडब्ल्यूएस के पद में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, 792 पद मिले हैं ईडब्ल्यूएस को। आवेदन आज से ही आपके स्टार्ट होंगे और इसके बाद आपकी जो मेरिट होगी वो तैयार की जाएगी। 29 दिसंबर से शुरू होकर 28 जनवरी तक आपके आवेदन होंगे और इसके बाद अभी परीक्षा की डेट तो अभी आई नहीं है, शॉर्ट लिस्टिंग होगी और देखते हैं कितने गुना लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से
CUET यूजी मई में कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट CUET यूजी 2026 के उम्मीदवारों के लिए एडवाइजरी जो है जारी कर दी है। NTA के अनुसार CUET यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन मई 2026 में किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही उम्मीदवार वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर लॉगिन ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ये वेबसाइट है cuet.nta.nic.in, इस पर जाकर आवेदन आपको करना पड़ेगा। NTA ने यह भी स्पष्ट किया है कि CUET यूजी 2026 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी उम्मीदवार के आधार कार्ड और कक्षा 10वीं की मार्कशीट में नाम या अन्य विवरण मेल नहीं खाते हैं तो उन्हें आवेदन के समय विवरण सुधारने का अवसर प्रदान किया जाएगा और इससे उम्मीदवारों को दस्तावेजों से जुड़ी त्रुटियों को ठीक करने में सुविधा मिलेगी। और ये भी कहा गया कि छात्र CUET यूजी 2026 से जुड़ी हर नई जानकारी और नोटिस के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in और cuet.nta.nic.in पर जाकर देखते रहें। CUET यूजी 2026 कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसमें अलग अलग सेक्शन में AI में 13 भाषाएं, सेक्शन IB में 20 भाषाएं, सेक्शन 2 में रहेगा आपका 27 विषय और सेक्शन 3 सामान्य परीक्षा शामिल है। परीक्षा में सवाल बहुविकल्पी होंगे और यह हिंदी, अंग्रेजी और अन्य 13 क्षेत्रीय भाषाओं में रहेंगे। तो जो भी एस्पिरेंट हैं CUET यूजी के लिए तो वो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक खबर और भी है जो कि आपके काम की है। बरेली से वैकेंसी आई हुई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न जिलों से भर्तियां जो हैं वो जारी की जा रही हैं और विभिन्न जानकारियां मैं आपको दे चुका हूं। सारे जहां से वैकेंसी आ रही है सारी वैकेंसी मैं पोस्ट कर रहा हूं आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। साथ ही साथ आपका जो फेसबुक पेज है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, वहाँ पर भी मैं सब कुछ पोस्ट करता हूँ ताकि अगर किसी का छूट जाए तो वो देख सके जाकर, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको मिल जाती है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली की ओर से ये विज्ञप्ति जारी हुई है। लास्ट डेट इसकी 12 जनवरी 2026 है, सांय 5 बजे तक। कौन कौन से पद हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आप, पूर्णकालिक शिक्षिका के अंतर्गत गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, सोशल साइंस के पद हैं। अंशकालिक शिक्षिका के लिए कंप्यूटर, कला, क्राफ्ट एवं संगीत, गृह शिल्प, शारीरिक शिक्षा और उर्दू के लिए हैं तो उर्दू शिक्षिका के लिए भी पद है। इसमें 17,196 रुपये महीने आपको मिलेगा। जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ हैं उनको 25,410 रुपये मिलेगा और जो अंशकालिक हैं उनको 12,790 रुपये। इसके अलावा मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ और चपरासी चौकीदार के भी पद हैं, जिनको मुख्य रसोइयाँ को 9,006 रुपये, बाकी जो सहायक रसोइयाँ हैं उनको 6,755, चपरासी को मिलेगा 7,505 रुपये। और इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो अच्छा 8 उत्तीर्ण रखी गई है। बाकी जो लोग हैं अगर पूर्णकालिक शिक्षिका बनना चाहते हैं तो उच्च स्तरीय यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर की TET पास करना कंपलसरी है। नियमानुसार आपका स्नातक होना चाहिए प्लस B.Ed तो होना ही चाहिए। B.Ed नहीं होगा तो कैसे आप आवेदन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी है और इसके अलावा जो छुट्टियां हैं उसकी नोटिस भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं। तो टेलीग्राम पर जाकर आपको सारी जानकारी मिलती है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जो लोग टेलीग्राम पर नहीं है वो हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, तो आप जाके उस पर क्लिक करेंगे और आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर भी आपको सारी जानकारियाँ शेयर की जाती हैं। देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय में इस समय जो LT ग्रेड के लिए परीक्षाएं चल रही हैं, तो LT ग्रेड के लिए आपका जो कोर्स चल रहा है GS का पेड ग्रुप, तो दोस्तों यहाँ पर अब आप लोगों के लिए एक हैवी डिस्काउंट दिया जा रहा है और ये डिस्काउंट यकीन मानिए अगले 1 तारीख तक रहेगा। 1 तारीख के बाद आपके रेट जो हैं रीस्टोर हो जाएंगे और फिर आपका जो रेट रहेगा वो पहुँच जाएगा 399 पे। तो दोस्तों ये बिल्कुल तय बात है, 399 रुपये आपकी फ़ीस कर दी जाएगी और 2 जनवरी को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 399 रुपीज़, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तो आप LT ग्रेड हो, GIC लेक्चरर हो, GDC हो, इसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल जो ऑफ़र प्राइस है दोस्तों ये मात्र 199 रुपये है। 199 रुपये देकर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है और फिर पेमेंट की स्क्रीनशॉट के साथ अपना नाम, अपना जो ज़िला है यानी कि पता रहेगी कहाँ से आप हैं, इसके अलावा स्क्रीनशॉट हो गया और सब्जेक्ट यानी कि किस विषय के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा का नाम आप हमें व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, पुनः बताता हूँ। आपका व्हाट्सअप नंबर रहेगा 9452252260। तो इस पर आप केवल
199 देकर 1 तारीख तक हमसे जुड़ सकते हैं। ये आपका सबसे बड़ा हैवी डिस्काउंट है, इसके बाद ऐसा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इससे बेहतर अवसर आपको नहीं मिलेगा। ये अवसर आज यानी कि 29, 30, 31 और 1 4 दिनों तक ये अवसर आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है, 199 में। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बता दें, जो लोग पेड बैच में हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है कि आज आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। दोपहर में आप लोगों का आज टेस्ट होगा जो कि बिल्कुल ऑनलाइन रहेगा। आप अपना स्कोर भी जान सकेंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। आज आपका टेस्ट है और इसी प्रकार से अब आपके सारे टेस्ट ऑनलाइन ही करवाए जाएंगे, आपको तुरंत रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर ये सेशन आपको दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपके मन में किसी भी एग्ज़ाम को लेकर या कोई भी दुविधा है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। सर्दी से बचिए लेकिन स्टडी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।